वो लगातार गंदे शब्दों से मेरा ऊपर और मेरा फादर को ऊपर अटैक कर रहे थे और उसमें से मतलब सेक्सुअल एलिगेशंस, कैरेक्टर असैसिनेशंस। राहुल गांधी न्याय का बात करते हैं तो पहले तो न्याय अपने जो उनके आसपास के लोग हैं उनके द्वारा जो अन्याय हो, ये काफी दिनों से चल रहे हैं। जब से मेरे फादर के ऊपर मैंने किताब लिखी प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स, 1 महीना पहले, लगभग 1 महीना पहले ये पब्लिश हुए हैं, तभी से ये अटैक चल रहे हैं। क्योंकि मेरे फादर के डायरीज में राहुल गांधी का उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन उनका ऊपर दिया था कि राहुल गांधी अभी तक पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है, ही इज येट टू मैच्योर पॉलिटिकली। वो उनकी ऐसे फ्रीक्वेंट एब्सेंसेस, बार बार गायब हो जाना, तो ये सारे बातें को लेकर उन्होंने कुछ टिप्पणी दी थी, तो मैंने वो अपना किताब में लिखा। तो तभी से ये चल रहे हैं। और कांग्रेस के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, राजीव गांधी के बारे में, इवन सोनिया गांधी जी के बारे में भी जो अच्छे अच्छे शब्द मेरे फादर ने लिखे, उसको तो टोटली इग्नोर किया गया। बट सिर्फ राहुल गांधी के अगेंस्ट क्या लिखा, तो उसको मतलब प्रणब मुखर्जी एंटी कांग्रेस, प्रणब मुखर्जी एंटी गांधी नेहरू फैमिली, इस क्या। अभी कुछ दिन पहले, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ये है, अभी कुछ दिन पहले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की साइडलाइन में मैं एक इंटरव्यू ने कहा कि अभी समय आ गया है कि कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार की नेतृत्व से मतलब दूसरे देखे, दूसरे लोगों को चांस दे। क्योंकि जो लीडर 2014 में, 2019 में राहुल गांधी पार्टी की फेस थे, राहुल गांधी कैंपेन की फेस थे, लेकिन लगातार पार्टी बुरी तरह से हार रहे हैं। और अभी जो 2 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं उसमें भी सभी को पता है कि कांग्रेस के क्या हाल है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि उसको उनका अलावा एज इफ कोई है ही नहीं, तो दूसरा कोई पार्टी में ऐसे, बीजेपी में ऐसे हो सकता है क्या? तो यही बात मैंने कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि कांग्रेस अभी भी एक बहुत ही सशक्त पार्टी है, पूरे नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस की प्रेजेंस है, लेकिन कांग्रेस को और किस तरह से सशक्त किया जाए, तो मुझे लगता है कि गांधी नेहरू परिवार की से आगे बढ़कर कांग्रेस को देखना चाहिए। और देखिए, मैं एक कांग्रेस सपोर्टर हूं, मेरे पूरे खानदान कांग्रेस सपोर्टर हैं, सपोर्टर थे भी, सपोर्टर है भी। और आज भी लोग सोचते हैं मैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए ऐसा बोल रही हूं। मैं बिल्कुल बीजेपी कभी नहीं ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी मैं कुछ भी ज्वाइन नहीं करने वाली हूं। लेकिन मैं पूरी तरह से कांग्रेस आइडियोलॉजी में विश्वास करती हूं। लेकिन आज मुझे ये शक होने लगा है कि कांग्रेस आइडियोलॉजी क्या, ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये सही तरह से कांग्रेस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने ये ट्वीट किया कि राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी यात्रा चल रही है, उस पर आप डिमांड कर रहे हैं न्याय, जो कैरेक्टर असैसिनेशन आपका और आपके पिता का हुआ इसके थ्रू, क्या आपकी डिमांड रहेगी? और अभी तक आपके लेटर का कोई रिस्पांस आया कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ये जब हद से पार हो चुकी थी इस तरह की हरासमेंट, और खासकर ये एक बंदा जो कांग्रेस सोशल मीडिया से फॉर्मली है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स उनको फॉलो करते हैं। कांग्रेस की सोशल मीडिया के जो बहुत सारे मतलब सीनियर इंपॉर्टेंट लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। वो लगातार गंदे शब्दों से मेरा ऊपर और मेरा फादर को ऊपर अटैक कर रहे थे, और उसमें से मतलब सेक्सुअल एलिगेशंस, कैरेक्टर असैसिनेशंस, ये भी इंसिनुएट करना कि प्रणब मुखर्जी एक सेक्सुअली परवर्ट थे। तो इस तरह के ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप जो भी कह सकते हो कि प्रणब मुखर्जी, राहुल गांधी की कांग्रेस शायद सोचते हैं कि ये कांग्रेस गांधी परिवार की एक जमींदारी है और जिसको भी जो मर्जी में वो दे दे, कोई मेरिट की, किसी की मेरिट की जरूरत नहीं है, जिसको उनका मर्जी मन चाहे दे दे। तो ये तक भी बोला गया कि तेरे बाप क्या एक काउंसिलर की चुनाव जीत सकते हैं? इस तरह की भाषा, वो भी मतलब ठीक है, उसको अगर उतना तक ही सीमित रहता तो मैं ये कंप्लेन नहीं करती। लेकिन इस तरह की मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर असैसिनेशन खाली मेरा ही नहीं, मुझे भी बहुत ऐसे बातें बताया गया कि मैं लीचर हूं और क्या अंग्रेजी में, सॉरी हिंदी में, और मेरा फादर के बारे में मतलब ऑलमोस्ट इंसिनुएटिंग दैट ही वाज अ सेक्सुअल परवर्ट, यू नो। सो ये मतलब बर्दाश्त मैं करूंगी भी नहीं और किसी को भी करना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये लेटर मैं लिखूं। और राहुल गांधी न्याय का बात करते हैं तो पहले तो न्याय अपने जो
उनके आसपास के लोग हैं, उनके द्वारा जो अन्याय हो रहे हैं, पहले उसको वो ठीक करे, तो फिर जाके जनता को सामने न्याय की बात करें। आपने ये भी मेंशन किया अपने ट्विटर के जरिए कि आपने लेटर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी भेज रहे हैं और बाकी के कांग्रेस लीडर्स को भी भेज रहे हैं। आगे कैसे इसको लेकर जाएंगे? देखिए, एक तो मैं इसको पुलिस कंप्लेंट कर रही हूं और कांग्रेस से अभी तक कोई फॉर्मल रिस्पांस नहीं आया मेरे पास। अभी तक मैंने देखा नहीं कि अभी तक, लेकिन कोई भी ट्वीट या किसी भी तरह से कंडेमनेशन नहीं आया। पवन खेरा का मेरे पास फोन आया था कि नहीं वो जो नवीन जो है बंदा, वो अपोलोजाइज करेंगे, एंड आई सेड अपोलोजाइज इज नॉट इनफ। कोई भी सीनियर लीडर क्या अभी तक इसको कंडेम किया कि इस तरह की भाषा से अपने ही लीडर को और उनकी बेटी को इस तरह की भाषा से सेक्सुअल अब्यूज किए जा रहे हैं? कोई भी सीनियर कांग्रेस लीडर क्या कंडेम किया? उनको खुद क्योंकि उनकी नाम से उनकी सपोर्टर बोल रहे हैं कि हम राहुल गांधी की सपोर्टर हैं, वो और इस तरह की भाषा की प्रयोग कर रहे हैं, तो उनको तो कंप्लेन लॉन्च करने चाहिए। लेकिन वो तो दूर की बात, मतलब अभी तक जितना मेरे नॉलेज में है, इसका कोई कंडेमनेशन भी नहीं आया। मैं भी कितने टाइम से चल रहा था आपके ऊपर अटैक हो रहे थे, आपके और आपके पिता के ऊपर पर्सनल अटैक जो हो रहे थे, कितने टाइम से ये आपके ऊपर? ये जब से मेरा किताब निकला है, 1 महीने की हो गया है, तब से ये चल रहे हैं। आपने क्वेश्चन किया राहुल गांधी की लीडरशिप को भी, और आपने ही कहा कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से आगे बढ़ना चाहिए कांग्रेस पार्टी के लिए। कैसे देखती हैं कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर जिस तरीके से, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, 2024 के जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो स्थिति है तो कांग्रेस पार्टी के फ्यूचर निल, सिंपल निल। उनकी इंडी अलायंस की ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस इस बार शायद 40 भी पार नहीं करेंगे। अब उनकी अलायंस इस तरह की पार्टनर इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो पूरी तरह से मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस की कोई फ्यूचर है। और मेरे हिसाब से, आप मुझसे बिल्कुल सहमत ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक ये राहुल गांधी या गांधी परिवार कांग्रेस की फेस रहेंगे, तो कांग्रेस में नया लीडरशिप की, नए चेहरे की और नए सोच की जो एक जरूरत है, वो ये हो नहीं सकता। आगे प्रश्न मेरा रहेगा, आज एक डेवलपमेंट हुआ कि 2019 में जब मोदी सरकार ने आपके पिता को भारत रत्न दिया, राज चौधरी चरण सिंह और कांग्रेस के बड़े लीडर रहे पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का घोषणा करी। ये बहुत ही खुशी की बात है और मुझे आप ही से सुना मैंने, क्योंकि सुबह से मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब थी कि मैंने न्यूज देखा नहीं। और डेफिनेटली चौधरी चरण सिंह जी बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन थे, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी इस बात की है कि पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न कन्फर किया गया है। वो कांग्रेस से प्राइम मिनिस्टर थे और जो पूरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये माना जाता है